नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन क्या है, कौन आवेदन कर सकता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें भर्ती का विवरण। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 की नई अधिसूचना जारी की गई है। यह भर्ती केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक होंगे। नोटिफिकेशन जारी है। इसका नोटिफिकेशन जारी कब हुआ था? 1 दिसंबर को। आवेदन प्रारंभ हो गए थे इसके 1 दिसंबर को। इसकी अंतिम तिथि है 31 दिसंबर। अंतिम तिथि है इसकी 31 दिसंबर। तो जल्दी इसका लास्ट डेट निकलने से पहले इसके जल्दी से फॉर्म भर दो और लास्ट डेट का इंतज़ार करना ही मत। ठीक है, क्योंकि उस समय साइट बहुत स्लो चलती है। और इसका शुल्क भुगतान 1 जनवरी तक हो सकता है। सुधार तिथि 8 से 10 जनवरी को इसकी एक साइट खुलेगी। फिर से इसमें अगर आपके फॉर्म में कोई कमी रह गई है, कोई गलती रह गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। एडमिट कार्ड इसका परीक्षा से पहले आएगा। सामान्य हो या फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपये लगेंगे। SC ST PH 0, सभी महिला उम्मीदवार के लिए 0 भुगतान आप इनसे कर सकते हैं। ठीक है, आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 23 वर्ष। आरक्षित वर्गों के छूट दी जाएगी। उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से। ठीक है, जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, मतलब आगे तो कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर कम से कम 10वीं पास है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। इसके बाद में कुल पदों का वितरण। जो एसएससी जीडी में बीएसएफ के 616 पद हैं। सीआईएसएफ के 14,595, सीआरपीएफ के 5,490 पद हैं। एसएसबी के 1,764 पद हैं। आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ के टोटल कितनी वैकेंसी है? 25,487 वैकेंसी है। ठीक है, ये इन सब पदों पर वैकेंसी निकली है। और अब देखते हैं आगे। सामान्य श्रेणी पद पुरुष। तो जो सामान्य पुरुष मतलब ओबीसी के पुरुषों के लिए इतने पद हैं, तो ओबीसी के इतने टोटल इतने पद हैं। ओबीसी के लिए इतने, ये किसके? पुरुषों के लिए है। ठीक है, और महिलाओं के लिए इतने पद हैं। ठीक है, वेतन इसका बेसिक पे है 21,700 69,100 रुपये के बीच में। ग्रेड पे है 2,000। कुल वेतन इतना मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद में चयन प्रक्रिया कैसे होगी? इसमें लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता होगी, दस्तावेज होंगे और चिकित्सा परीक्षण होगा। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के परीक्षा पैटर्न। तो परीक्षा पैटर्न क्या है इसका? इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसके अंदर? टोटल होंगे 100 क्वेश्चन, जिनका अधिकतम अंक होगा 100। परीक्षा की अवधि 60 मिनट की। परीक्षा की अवधि भी 60 मिनट है। इस समय प्रबंधक बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में उनको करना है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? आगे देखते हैं और क्या क्या आता है इसके अंदर। विषयवार प्रश्नों का वितरण। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। प्रारंभिक गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और एक सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें आप हिंदी चूज कर सकते हो, इंग्लिश चूज कर सकते हो, दोनों में से एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और टाइम कितना? टाइम है 60 मिनट। सही। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन यानी 1/4 की
सीबीटी के सफल उम्मीदवारों को पीएटी यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो भी इस पेपर के अंदर कट ऑफ को पार करके पास होगा उन्हें अगले उसके लिए क्या नाम है, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी एवं शारीरिक मानक परीक्षा, तो ये परीक्षा है। इस चरण में उम्मीदवारों की ऊंचाई, छाती, वजन और शारीरिक क्षमता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग शारीरिक मानक निर्धारित किए गए हैं। देखो श्रेणी है सामान्य यानी यूआर, उसमें पुरुष की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और छाती 80 से 85 सेंटीमीटर फुलाकर, जैसे छाती को से फुलाते हैं तो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओबीसी एससी एसटी में पुरुष की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 80 से 85 सेंटीमीटर फुलाकर। सभी श्रेणियां, तो महिला के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इनका वजन है। यहाँ पर पता नहीं क्या है, इनको देखते दौड़ रनिंग इनकी 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर, किसको, जनरल वालों को। जो ओबीसी हैं उनके लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, इसके बाद में ये है टॉपिक कोडिंग में, यह है रीजनिंग, ये क्या नाम है, रीजनिंग का टॉपिक है कि कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग टर्म से 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, सिलोम जिसमें से 2 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन। तो ये इतने टॉपिक है आपको पढ़ने, इनमें से ये क्वेश्चन आएंगे है, तो आप देख लेना, मिला लेना इनका। एक वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो इस हिसाब से पैटर्न रहेगा। ये मैथ वाला है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, इनसे ये ऑन एवरेज ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में एसएससी जीडी में ये वाले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी 4 कभी 5 कभी 6, तो ये, लेकिन जो जनरल जो स्ट्रक्चर होता है वही इस प्रकार का ही होता है। ठीक है, और इसके बाद में चलो ठीक है इतना। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो या फिर किसी का कोई क्वेश्चन जो उसके मन में था वो अगर सोल्व नहीं हो पाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब देंगे आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और अगर एसएससी जीडी के लिए आपको मैथ पढ़नी हो, मैथ्स, तो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन। उसमें हमने ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, उसकी थ्योरी कंप्लीट करवा दी है, उसके क्वेश्चन करवाने। और अभी हमारा चल रहा है सर्कल में हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप एक बार उन क्लास को देख लीजिए, कोई 40 मिनट की क्लास है और कोई 45 मिनट की, तो आप एक बार उन वीडियो को देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, क्वेश्चन सीरीज भी लाई जाएगी जिसमें एक सभी जितने भी टॉपिक है सर्कल और ट्रायंगल इन सब के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, और एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करवाए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहिए।